हरे कृष्णा। तो अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 31 पर विचार करेंगे। न चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च। यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? न चा श्रेयो अनुपश्यामि, कि हे श्री कृष्ण मैं कोई कल्याण नहीं देखता हूँ। किसमें? हत्वा स्वजनम आहवे, युद्ध में अपने स्वजनों का वध करके युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या करके मैं कोई कल्याण नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च। तो हे कृष्ण मैं तो विजय नहीं पाना चाहता, न राज्य पाना चाहता हूँ और न सुख ही पाना चाहता हूँ। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए थे। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वे सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वे लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उन्होंने तो वन में जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वे एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सकें। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उनके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करें, जिसे वे करना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वे अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? न चा श्रेयोनुपश्यामि, कि मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ। तो हमारे जीवन में दो चीज़ें हैं प्राप्त करने के लिए, एक तो है श्रेय और दूसरा प्रेय। श्रेय का अर्थ होता है कि ऐसा सुख जो कि दूर तक भविष्य में जो है दूर तक हमें प्राप्त हो। और जो प्रेय है, प्रेय का अर्थ है कि तुरंत ही कुछ सुख प्राप्त हो। तो जिनके पास दूर की दृष्टि नहीं है तो वे प्रेय चाहते हैं कि तुरंत कुछ सुख प्राप्त हो। लेकिन जिनके पास दूर की दृष्टि है तो वे सोचते हैं कि अगर इस समय कुछ दुख मिल रहा है, लेकिन आगे चल कर के हमें ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होगी, तो उसको वो जो है महत्व देते हैं। तो इसे कहते हैं श्रेय। तो अर्जुन यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि मुझे श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है अपने स्वजनों की हत्या करने से, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन श्रेय पर विचार कर रहे हैं। हर व्यक्ति श्रेय पर विचार नहीं करता है। जैसे आजकल के समय में लोग क्या सोचते हैं कि
जितना अधिक हो सके हम इंद्रिय तृप्ति भोग लें, और आगे किसने देखा, आगे क्या होना होगा, इसकी चिंता मत करो, इस समय जो सुख मिलता है उसको भोग लो। तो ये आज की है शिक्षा है, और बहुत अज्ञान है, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है श्रेय प्राप्त करने के लिए कि अगले जीवन में हमें अच्छी गति प्राप्त हो, ये विचार करना। क्योंकि शास्त्रों में सब बातें बताई गई हैं। अगले जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगला जीवन हमारा सुरक्षित हो और हमें अच्छी गति प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये श्रेय, ऐसे कहते हैं श्रेय। जैसे परीक्षित महाराज की भी श्रीमद् भागवत में जिज्ञासा है। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और विशेष रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं। तो परीक्षित महाराज अपने को देखते हैं कि मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं, तो उनकी जिज्ञासा है कि मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे किसका स्मरण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज की ये जो है इच्छा है जानने की। लेकिन आज की शिक्षा में लोग चूँकि शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्र हमारे श्रेय की जो है दृष्टि प्रदान करते हैं, श्रेय प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। तो आज की शिक्षा चूँकि शास्त्रों को नहीं मानती, तो इसलिए आज की शिक्षा में केवल इतना ही विचार किया जाता है कि इस समय हमको कितनी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाए, अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाए बस। और भविष्य का जो है कोई नहीं जानता, भविष्य को कोई नहीं जानता, है ना। तो अब हम सुनेंगे जो श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में दो बातों पर विचार करता है, वे हैं पहला प्रेय और दूसरा श्रेय। प्रेय तथा श्रेय में क्या अंतर है। प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होता है, इसे रजोगुणी सुख भी कहा जा सकता है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रेय की बातें कही थीं। अर्जुन ने बतलाया था कि इस युद्ध के कारण उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर अकड़ गया है और उनका मन भी भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को कष्ट हो रहा है। हमारे मन और इंद्रियां सदा प्रेय की कामना करते हैं। इसी कामना को शास्त्रों ने काम रूपी शत्रु बतलाया है। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को ये बतलाया था कि इस युद्ध में उन्हें प्रेय की अर्थात तात्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु अब इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात बतला रहे हैं। श्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है, इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध से उन्हें ना तो उन्हें प्रेय की ही प्राप्ति हो रही है
और ना ही उन्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। दूसरे शब्दों में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध से अर्जुन को ना तो इस जीवन में ही सुख मिलेगा और ना ही उन्हें अगले जीवन में सुख मिलेगा। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि सभी जंतुओं तथा मनुष्य में क्या अंतर है? यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रेय अर्थात इंद्रिय सुख की ही कामना करता है, परंतु मनुष्य श्रेय की कामना तभी करता है जब वह समझे कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है। इस समय कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इन शिक्षित मनुष्यों की तुलना पशुओं से की है। पशु कभी भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, परंतु मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि के होते हुए भी वो अपने अगले जन्म पर विचार नहीं करता? इसका उत्तर ये है कि कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर दी है। कलयुग को परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए थे। पहला नशा, जैसे चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, सुपारी, तंबाकू का सेवन। दूसरा तामसी भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली का भोजन। तीसरा पर स्त्री तथा पर पुरुष गमन, अर्थात विवाह के बाहर स्त्री पुरुष संबंध। और चौथा जुआ तथा लॉटरी। जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के व्यसनों में से यदि एक भी व्यसन में फंसा हो, वह अगले जन्म के विषय में विचार नहीं कर सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए उपरोक्त 4 प्रकार के व्यसनों का कठोरता से त्याग करने के लिए आदेश दिया है। जब कोई व्यक्ति इन 4 व्यसनों का त्याग करता है तो वह अगले जन्म के विषय में कुछ जिज्ञासा कर सकता है, परंतु फिर भी वो भौतिक आसक्तियों से जकड़ा होने के कारण अपने परम कल्याण की अधिक जिज्ञासा नहीं कर सकता। अतः उपरोक्त 4 व्यसनों का त्याग करने से भी अधिक आवश्यक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि हमारे कानों के अंदर जाती है तो हम चाहे समझें या ना समझें, ये हरे कृष्ण महामंत्र अपनी शब्द ध्वनि के द्वारा हमारी चेतना को पवित्र करता है तथा कलयुग के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पित भक्तों के लिए प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना अत्यंत आवश्यक बतलाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में 16 नाम है। जब हम इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो 1 माला पूरी होती है। इस प्रकार जब हम 16 माला का जप करते हैं तो कुल नामों की संख्या 27,648 होती है, जिसे सुरक्षा के लिए हम 25,000 मानते हैं। सामान्य व्यक्ति दिन भर में अर्थात 24 घंटे में लगभग 25,000 श्वास लेता है। यदि प्रत्येक श्वास में कम से कम 1 बार भगवान का नाम लें तो हमें 24 घंटे में कम से कम 25,000 नाम लेने होंगे। यद्यपि ये 16 माला का जप 2 या 3 घंटों में ही पूरा किया जा सकता है, परंतु फिर भी इससे नामों की संख्या 24 घंटों की श्वासों की संख्या के बराबर हो जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा पवित्र हो जाता है तो उसके मन में भगवत गीता के पवित्र विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता को समझने के लिए प्रामाणिक भक्तों से प्रश्न करता है तथा उनकी सेवा करता है। तो अभी हमने श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ा इस श्लोक की व्याख्या के संबंध में। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है, अर्जुन श्रेयकामी है, श्रेयकामी, श्रेय की कामना करने वाले हैं। तो अर्जुन यह कह रहे हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मैं विजय नहीं पाना चाहता।
तो फिर क्या पाना चाहते हैं? श्रेय पाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा न चाह राज्यम, मैं राज्य नहीं पाना चाहता। राज्य नहीं पाना चाहते तो क्या पाना चाहते हैं? श्रेय पाना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं सुखानिचा न सुखानिचा, कि मैं सुख नहीं पाना चाहता, तो फिर क्या पाना चाहते हैं? श्रेय पाना चाहते हैं। तो अर्जुन के अंदर श्रेय की इतनी प्रबल कामना है ना। तो यही स्थिति जो है सत्वगुण की होती है। जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो वो यही सोचता है कि जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं तो ये मेरे कल्याण के लिए हैं। मनुष्य का जो जीवन है ये शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने के लिए है। शास्त्र में जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो भक्ति उसकी प्रारंभ होती है। और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का अर्थ यह है कि व्यक्ति समझे कि शास्त्र किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। जो शास्त्र हैं तो ये भगवान, या तो भगवान के द्वारा कहे गए और या फिर भगवान के द्वारा जिनको शक्ति प्राप्त हुई है तो उन्होंने लिखे हैं। जैसे व्यास जी हैं तो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। तो ये शास्त्र जो व्यास जी ने लिखे हैं तो कलयुग के लोगों की कमज़ोर स्मरण शक्ति जान करके उन्होंने शास्त्रों को लिखित रूप दिया। तो प्राचीन काल में शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, शास्त्रों को केवल सुन करके ही याद रखा जाता था। तो उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती थी। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत पूरा सुनाया। कैसे सुनाया? पढ़ के नहीं सुनाया। उन्होंने जो सुना था अपने पिता के मुख से तो वो जो है उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। उसी प्रकार से सूत जी के विषय में हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि वे श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं लोगों को। तो कैसे सुना रहे हैं? वो भी कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने जैसे सुना तो उसी प्रकार से वो सुना रहे हैं। तो जो शास्त्र हैं ये हमारे श्रेय की शिक्षा देते हैं। और व्यक्ति को अगर शास्त्रों में श्रद्धा होती है तो फिर वो इस समय के जितने व्यसन हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको छोड़ देता है। क्योंकि जो व्यसन होते हैं, किसी को जुए का व्यसन होता है, किसी को शराब पीने का व्यसन होता है, किसी को बीड़ी सिगरेट का व्यसन होता है, या तंबाकू खाने का व्यसन होता है। तो ये जो व्यसन है तो ये हमारे श्रेय को नष्ट कर देते हैं। श्रेय को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो कलयुग में यही सबसे बड़ा दोष है कि लोग अपने श्रेय को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं नचा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम का आहवे, कि युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या करके मैं अपना श्रेय नहीं देखता हूँ। तो अर्जुन आगे चल करके बताएंगे कि स्वजनों की हत्या होती है, कुल का जो विनाश होता है, तो कुल में कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। अगर कुल नष्ट होता है तो कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युदय। और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बहुत फैल जाता है। तो इस प्रकार से अनेक बातें अर्जुन ने जो बताई तो अपनी समझ से उन्होंने बताई, लेकिन मुख्य बात यही है अर्जुन को जो चिंता है वो यही है कि उन्हें श्रेय की प्राप्ति हो। तो आज के युग में चूँकि लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं, तो इसलिए
उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति अपने कल्याण का कोई साधन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अर्जुन यही देख रहे हैं कि उन्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। यद्यपि भगवान अर्जुन को आगे चल कर के शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन युद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया कि युद्ध करने से श्रेय की प्राप्ति होगी। भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्ममय संग्राम को नहीं करोगे, तथा सुधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तुम अपने अधर्म को खो दोगे, तथा सुधर्मम कीर्तिम च, अपनी कीर्ति को नष्ट कर दोगे, हित्वा पापम अवाप्स्यसि, और तुम्हें उसके ऊपर और पाप लगेगा। तो अर्जुन जो है इस बात पर फिर विचार करने लगे कि मुझको जो है ये तो नहीं करना है, ये उचित नहीं है कि मैं ये कार्य करूं। तो अर्जुन ने जो कहा कि अपने स्वजनों की हत्या करने से मैं श्रेय नहीं देखता हूँ, मैं कल्याण नहीं देखता हूँ, तो वास्तव में असली स्वजन अर्जुन के कौन है? श्री कृष्ण हैं। असली स्वजन श्री कृष्ण हैं। जितना भी अपनापन होना चाहिए वो सब श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए, कि श्री कृष्ण को हम समझें कि यही मेरे हैं, और कृष्ण भी ये चाहते हैं कि हम समझें कृष्ण को कि कृष्ण ही मेरे हैं, और कोई नहीं। तो इसी में अपना सर्वश्रेष्ठ कल्याण है कि अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करें। और अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होते इस बात से कि हम कहते हैं कि कृष्ण भी मेरे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने कृष्ण के अलावा और भी कई लोगों को अपना बना रखा है, और हम कहते हैं कृष्ण भी मेरे हैं, है ना। तो कृष्ण को ऐसा नहीं होता। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते, भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं। तो कृष्ण का चिंतन अनन्य भाव से करने का मतलब क्या है कि कृष्ण के अलावा और कोई मेरा नहीं है। अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करने का मतलब है कि कृष्ण ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है ना। तो अनन्य भाव से चिंतन कृष्ण का किया जाए तो हमें फिर क्या है, परम श्रेय की प्राप्ति होगी। तो श्रेय का अर्थ है अगर माना जाए कि दूर का सुख हमें प्राप्त होगा, हमारा कल्याण होगा, अगर हम ये माने तो हमें फिर ये भी जिज्ञासा होती है कि सर्वश्रेष्ठ अपना कल्याण क्या है, सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है। तो गीता 8:15 में श्री कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो कृष्ण कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं, मेरे पास जो आ जाते हैं तो वे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, अगला जीवन नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि अगले जीवन में अगर हम इस भौतिक संसार में अगला जीवन लेंगे तो क्या होगा, दुःखालयम, दुख का आलय है, अशाश्वतम और अनित्य है। तो कृष्ण के पास जो चले जाते हैं तो उनको इतना बड़ा श्रेय प्राप्त होता है कि भौतिक संसार में दोबारा उनका जन्म नहीं होता। तो यही आज का संदेश है कि जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर के भी एक चिंता कर रहे हैं कि मुझको श्रेय चाहिए,
मेरा श्रेय किस प्रकार से होगा, मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। तो यही जिज्ञासा अगर हमारी होती है तो हमारे जीवन में पवित्रता आती है और कृष्ण हमारे जीवन से पापों को दूर कर देते हैं और हमें ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जिसको देखें उसी को हम बताएं कि कृष्ण के नाम का जप किया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।